কি কয় ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ স্পীকাৰ, ডেপুটি স্পীকাৰ, বিষয়াসকল আৰু লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ বিষয়াসকল আহিছে আমাৰ চাহ বাগান চাবলৈ, চাহ প্ৰডাকশ্যন কেনেকুৱা হয় সেইটো চাবলৈ। আৰু হিচাপে বৰঙ্গাজুলিত আজি সেই মানে ফেক্টৰীত তেখেতসকলে কেনেকৈ চাহনো উৎপাদন কৰে মানে সেইটো দেখিলে, প্ৰডাকশ্যন ইউনিটটো বুজি ল'লে। ইয়াৰ পিছত এতিয়া চাহ বাগান চাবলৈ যাব। তেওঁলোকে বগামাটিও চালে, ভূটান বৰ্ডাৰ চালে, খুবেই তেওঁলোকে ভাল পাইছে আমাৰ অঞ্চলখন। আৰু বিভিন্ন গাঁও দেখুৱাই আহিলোঁ। ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকক বিহু দেখুৱাম আৰু তেওঁলোকে গাঁৱৰ পৰিৱেশত মানে বিহু মানে উপভোগ কৰি যাব। গতিকে সেইখিনি হ'ব। হা, টোটেলটো আহিছে 30-40 জনমান হ'ব অতিথি। মানে এতিয়া কোন কোন কাৰ লগত বহিল উঠিল 30-40 জনমান হ'ব। मैं दिल्ली विधानसभा में उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी को संभाली हुई हूँ और पिछले 10, 11 और 12 को CPA मीट था जिसके लिए हम असम विधानसभा में आए और आज क्लोजिंग डे था तो विज़िट था। तो आज हमने जो देश की असम की सबसे पुरानी चाय की फैक्ट्री है उसको आज हम लोगों को देखने का मौका मिला। किस प्रकार से देश में आँख खुलते ही लोगों के मुंह से जो पहला शब्द निकलता है चाय, तो उस चाय का निर्माण कैसे होता है, वो चाय कैसे बनती है। घरों में चाय बनता हुआ तो हमने देखा है, स्वयं भी बनानी आती है, लेकिन किस प्रकार से हरी पत्ती जो है वो एक पौधे से, एक पेड़ से निकलकर एक ऐसे कण या एक ऐसे पदार्थ का रूप लेती है जो सालों साल स्टोर हम करके रख सकते हैं। तो वो पूरी प्रक्रिया हमने देखी। असम चूँकि चाय के लिए फेमस है, चाय के बागानों के लिए, चाय की खेती के लिए फेमस है, तो आज व्यक्तिगत तौर पर आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जानकारी मिली, नॉलेज मिली। असम विधानसभा के स्पीकर साहब के नेतृत्व में तमाम राज्यों के अलग अलग जो लोग आए हुए हैं, सबको बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, समझने को मिला। को नमस्ते। यहाँ पे ये असम में असम के जो विधानसभा का प्रमुख है उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, बहुत बहुत उसको धन्यवाद देता हूँ। और आने के बाद 2 दिन में ये संसद के बारे में क्या चलता है वो देखा। वो तो हर बार बहुत दिन से देख रहा हूँ, क्या सुझाव है क्या नहीं, ये अलग अलग स्टेट में से आए हुए अध्यक्ष ने बताया। लेकिन यहाँ आकर अलग से मैंने जो देखा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में नासिक ज़िले का रहवासी हूँ, तो वहाँ पे खेती नंबर 1 की होती है। और खेती में जो जो पैदा होता है वो खाली बेचते नहीं, उसके ऊपर जैसा एक चाय के पत्ती का चाय बनाता है, वैसा हमारे यहाँ ग्रेप्स है, प्याज है, गन्ना है, स्ट्रॉबेरी है, नाचनी है, सब सारी चीज़ें हमारे यहाँ मिलती है। और उसमें प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे जगह है। लेकिन ये चाय के बारे में ये नया है, पहले मैंने देखा, तो मुझे ऐसी एक डिज़ायर है, मेरी इच्छा है कि कोई तो फार्मर मिलेगा तो ये जो खेती है वो करने के लिए क्या क्या कैसा क्लाइमेट लगता है, मैंने अभी पूछा तो 33 के पास क्लाइमेट लगता है, उसको कौन कौन सी बीमारी आती है, ये सारा मुझे फार्मर से पूछना है। यानी कि हमारे यहाँ कुछ प्रयोग कर सकते, ऐसा मेरा एक इच्छा है। तो